जय जगन्नाथ दोस्तों। भक्ति में कर्माबाई जैसी सरलता हो तो भगवान बिना नियम के ही भोग लगाते हैं। कर्माबाई जी भगवान को बाल भाव से भजती थी। बिहारी जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन बिहारी जी से बोली, तुम मेरी एक बात मानोगे? भगवान ने कहा, कहो। क्या बात है? कर्मबाई जी ने कहा, मेरी एक इच्छा है कि एक बार अपने हाथों से आपको कुछ बनाकर खिलाओ। बिहारी जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई जी ने खिचड़ी बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। जब बिहारी जी ने खिचड़ी खाई तो उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वे रोज आने लगे। कर्माबाई जी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और बिहारी जी भी सुबह होते ही दौड़कर आते थे और दरवाजे से ही आवाज लगाते, माँ मैं आ गया, जल्दी से खिचड़ी लाओ। कर्माबाई जी खिचड़ी लाकर सामने रख देती थी। भगवान भोग लगाते और चले जाते। एक बार एक संत कर्माबाई जी के पास आए और उन्होंने सब देखा तो वे बोले, आप सर्वप्रथम सुबह उठाकर खिचड़ी क्यों बनाती है? न स्नान किया, ना रसोई घर साफ किया। आपको ये सब करके फिर भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई जी ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूं, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी कर माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वे फिर बोली, अभी मैं सफाई कर रही हूं। भगवान ने सोचा, आज मेरी माँ को क्या हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान ने झटपट जल्दी जल्दी खिचड़ी खाए। आज खिचड़ी में भी वो भाव स्वाद नहीं आया और बिना पानी पिए ही भागे। बाहर संत को देखा तो समझ गए, जरूर इसी संत ने कुछ पट्टी पाई होगी। पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख से खिचड़ी लगी हुई थी। वे बोले, प्रभु ये खिचड़ी कैसे आपके मुख में लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी आप उस संत के पास जाओ और उसे समझाओ कि मेरी माँ को कैसी पट्टी पाए है। पुजारी जी ने संत से सारी बात कही और संत घबराए और तुरंत कर्माबाई जी के पास जाकर कहा कि ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है, आप तो जैसे बनाती थी वैसे ही बनाए। अगले दिन से फिर उन्होंने वैसे ही बनाना शुरू कर दिया और भगवान बड़े प्रेम से प्रतिदिन आते और खिचड़ी खाते। एक दिन कर्माबाई जी मर गई तो भगवान बहुत रोए। जब पुजारी जी ने पट खोला तो भगवान रो रहे थे। पुजारी जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी मां मर गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी बोले, प्रभु आज से आपको सबसे पहले रोज खिचड़ी का भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। तो दोस्तों, कर्माबाई की भक्ति की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय जगन्नाथ।